मित्रों, जय श्री राम। आज हम हाजिर हैं एक बार फिर ज्योतिष एक सत्य कथा की अगली सीरीज लेकर के। यहाँ पर हम मंगल के कारकत्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम आपको बुध भी बताएंगे और जो भी ग्रह राहु केतु आदि छूट गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्रमवार करेंगे। तो आज मंगल के बारे में आपसे बात करते हैं। देखो, मंगल से तो आप परिचित होंगे। वही मंगलवार का मतलब हनुमान जी, सुंदरकांड है ना। सुंदरकांड का मतलब क्या है? 8 कांड में, रामायण में सुंदरकांड एक्शन ओरिएंटेड है। ठीक है, वहाँ बातें नहीं की गई हैं, वहाँ काम किया गया है, वहाँ एक्शन लिया गया है, वहाँ ऑपरेशन किया गया है मूल रूप से। तो इसलिए सुंदरकांड का पाठ करते हैं। जब आप एक्शन ओरिएंटेड होते हैं तब कुछ फर्क पड़ता है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। जी खा तो दुनिया रही है, लेकिन जब आप एक्शन करने जाते हो तो फर्क पड़ता है। तो एक्शन भाई फर्क पड़ता है, तो फर्क निगेटिव भी पड़ सकता है, पॉजिटिव भी पड़ सकता है। बात समझ रहे हैं आप? जब कोई एक्शन करने जा रहे हो, एक्शन कुछ भी हो, आप एक पैर उठाए रखने जा रहे हो तो एक्शन हो गया। अब आपकी अवस्था स्थिति में तुरंत परिवर्तन होने जा रहा है। अभी यहाँ थे, अभी वहाँ हो जाओगे, एक कदम आगे हो जाओगे या एक कदम पीछे हो जाओगे। तो आपने पैर उठाया, अब पैर कहाँ रखना है, ऐसी स्थिति का विचार तो होना चाहिए ना। अगर नीचे कांटे हैं, कीले हैं, तो पैर में तो घाव लग जाएगा ना। तो आपने एक्शन किया, आपके खिलाफ निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? अब आपने एक्शन किया और जो है, इसलिए एक्शन का मतलब ही है कि आपको अलर्ट हो जाना है सुंदरकांड जी की तरह। हनुमान जी कितने अलर्ट थे, अकेले थे और गए जो है लंका। रास्ते में कितनी बाधाएं आई, सुरसा जैसी महान जो है वो मिल गई पिशाचिनी, और उसके बाद में बहुत सारी बाधाएं आई और अंत में जाकर के लंकनी मिली। उसने कहा कि हम अंदर ही नहीं घुसने देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी तो पूरे एक्शन के मोड में थे ना, वो तो बिल्कुल एक्शन के मोड में थे। तो उन्होंने अपने जो है ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, आपने अच्छे से सुंदरकांड में पढ़ा है। तो मंगल को समझने के लिए सुंदरकांड पढ़ के आप अच्छे से मंगल को समझ सकते हैं। पूरे सुंदरकांड में मंगल की ही चर्चा की गई है। तो आपको बता दें, एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा। जब आप एक्शन लेते हो तो कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये बताएं कि फर्क पड़ता है। अगर आप एक्शन लेते हो तो फर्क पड़ता है, अवस्था स्थिति में बदलाव आता है। चाहे आप आगे जाएं, चाहे आप पीछे जाएं, लेकिन एक चीज तो सेम रहती है, एक्सपीरियंस तो होता है ना, अनुभव तो होता है। तो वो अनुभव आपके लिए बहुत ही कीमती होता है। तो आए आपको बता दें मंगल के कारक तत्व के। आपने ये भी सुना होगा, अरे भैया शादी का मैच करना है, लेकिन लड़की तो मंगली है, लड़का मंगला है, तो कैसे होगा? आप मंगली लड़की के लिए मंगली लड़का चाहिए और मंगली लड़के के लिए मंगली लड़की चाहिए, है ना। तो आओ आपको ये सारी चीज़ समझाते हैं कि ये सारी चीज़ घटती कैसे हैं जीवन में, और आखिर ये मंगला मंगली का चक्कर क्या है और इसको मानते क्यों हैं इतना। ठीक है, इस चीज़ को समझें। देखो, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, समझ गया। अब हम आपको बता दें कि मंगल, हमने बताया मंगल हनुमान जी हैं। ठीक है, शनि के प्रभाव से बचने के लिए आप कहाँ जाते हो? हनुमान जी के शरण में जाते हो। क्यों? एक्शन ओरिएंटेड होते हो आप। शनि आपको स्लो करता है, इतना स्लो कर देता है कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सारा जीवन तो निकल ही जा रहा है एकदम से। इतना स्लो चल रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा। तो इसके लिए तेज चलने के लिए कहाँ जाते हैं? हनुमान जी के शरण में जाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तब देखते हैं कि किस तरह हनुमान जी ऐसे 100 योजन समुद्र के ऊपर से छलांग लगाते हैं और सीधे लंका पहुंचते हैं। ठीक है, एक्शन और एक्शन। तो आपको बता दें ये हनुमान जी हैं और लीडरशिप क्वालिटी मंगल में है। मंगल में आप अगर एक नेता हैं तो आप मंगल की एनर्जी को लिए हुए हैं। जब तक मंगल आपका तेज नहीं होगा, बली नहीं होगा, तब तक आप नेता नहीं बन सकते। आप बुझे से रहेंगे, ऐसे रहेंगे। आपसे कौन बात करेगा? बुझे हुए व्यक्ति से कोई बात करता है क्या? ऊर्जा की तरफ सभी आकर्षित होते हैं। जिसके पास एनर्जी ही नहीं, उसके पास कौन आकर्षित होगा? ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो ये क्या है?
मंगल एनर्जी है, जो आपके मस्तक का तेज है वो मंगल है। बात समझ रहे हैं आप? तो मंगल नेता है, लीडरशिप क्वालिटी है मंगल के अंदर। और मंगल क्या है? मंगल आपका फिजिकल शरीर है। जो ये शरीर आप देख रहे हैं 6.25 फुट का, ये मंगल ही है। ठीक है, इस शरीर में जो गर्मी है, जो तेजी है, वो मंगल की वजह से है। बात समझ रहे हैं? तो मंगल अगर खराब होगा तो शरीर खराब होगा। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनके साथ ये दुर्घटनाएं होती हैं या कोई भी दिक्कतें आती हैं, उनका मंगल जब पीड़ित होता है तभी होता है। ठीक है, या बीमार होते हैं या कोई असाध्य रोग या कोई ऐसी समस्या आती है, तो बिना मंगल के पीड़ित हुए उनको गोचर में मंगल पीड़ित होगा तब भी वो समस्या में आएंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो अभी ये कुंडली हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से घटना हुई और क्यों हुई, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मंगल की चर्चा करते हैं, आइए। हाँ, मंगल सेनापति है, यानी सेना को लीड करने वाला। किसको लीड करता है? लड़ने वाली सेना को लीड करता है। उसके पीछे सैनिक हैं जो उसका कहना मानते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपके शरीर में सेना कौन सी है? सेल्स हैं, आपकी अरबों सेल्स हैं, वो मंगल की सेना है। ठीक है, आपको बता दें, आपके सेल्स में एक चीज होती है जिसे कहते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया ये पावर हाउस है आपके सेल का, तो ये भी मंगल ही है। समझ लो कि मंगल ही से रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी ऊर्जा, चाहे सेल को ऊर्जा दी जा रही हो, चाहे शरीर को ऊर्जा दी जा रही हो, सब मंगल के माध्यम से ही जा रहा है। शरीर की पूरी एनर्जी, शरीर की गर्मी ही मंगल है। बात समझ रहे हैं आप? पेट का पाचन मंगल है आपका। अगर अग्नि शांत हो गई ना तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो आपको शुगर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? अग्नियाशय ने पेनक्रियाज अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अब आपको चलते हैं इधर। माइटोकांड्रिया आप समझ गए, ये पावर हाउस है सेल्स की। तो सेल्स क्या है? सेल्स सैनिक हैं जो है मंगल के। तो ये सारे जो है, अब क्या होता है कि एक असफल व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच में क्या फर्क होता है पता है? उनकी जितनी सेल्स हैं उतनी तरफ फड़कती हैं, भागती हैं। वो एक दिशा में काम नहीं करती। उनकी सोच, उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क, उनकी ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बंट जाती है। तो थोड़ी सी आग ले लीजिए आप, थोड़ी सी, इतनी सी आग ले लीजिए और आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1000 टुकड़ों में ऐसे ऐसे फेंक दीजिए, कहीं आग नहीं जलेगी, सब जगह आग बुझ जाएगी। लेकिन आप वही आग इकट्ठा करके आप कहीं रख दो तो आग लगने की संभावना बनी रहेगी और आग लग जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है, ये जो शुभ मंगल है अपनी सभी सेल्स को इकट्ठा करके एक दिशा में लगाता है और वहीं वो सफल हो जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं रहता। हनुमान जी चले लंका, अब मन में एक डाउट नहीं है जरा भी, अरे क्या होगा, 100 योजन का समुद्र है, कहीं सांस फूलने लगी तब क्या होगा, क्या होगा बड़े बड़े राक्षस मिल जाएंगे, क्या होगा जब रात हो जाएगी, क्या होगा उस जंगल में, क्या होगा जब हम अकेले पूरे लंका में रहेंगे। अगर ऐसा डाउट होता ना तो सफलता नहीं मिलती। आगे बढ़ो पूरे साहस और पूरे जोश की को लेकर के, हनुमान जी की तरह पूरे वेग से आगे बढ़ो। कुछ नहीं होगा, हम जीतेंगे और हम वापस आएंगे। इसीलिए सुंदरकांड पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये मंगल है, शुभ मंगल है। हनुमान जी की पूजा इसीलिए होती है कि पूरे जोश से, पूरे वेग से आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यक्रम को यथोचित ढंग से निपटा करके और सुरक्षित फिर से आते हैं। तो ये है मंगल। तो समझ गए आप? नो कंफ्यूजन, एकदम माइंड की क्लियरिटी है मंगल। तो ये बोन मैरो समझ गए? बोन मैरो क्या है? आपके हड्डियों में होल होता है, उसमें ब्लड बनता है, उसे बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी बनाने की फैक्ट्री है वो। तमाम कॉम्प्लीमेंट, तमाम अवयवों को इकट्ठा करके वहाँ आरबीसी का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, जो है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो वो आरबीसी का भी कारक है मंगल। जो आपकी खून है आपके शरीर में, उसको मंगल ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका चेहरा लाल लाल कांतिमान है तो इसका मतलब
मंगल आपका शुभ है। अगर आपके आंखों से आंखें नहीं मिला पाते हैं लोग, नजरें नीची हो जाती हैं लोगों की आपको देख करके, तो इसका मतलब आपका मंगल शुभ है। आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन लोगों को देख करके जब आपकी ही आंखें ऐसे नीचे हो जाती हैं तो इसका मतलब आपका मंगल गया काम से। आपको अपने शरीर को स्वस्थ करने की जरूरत है। ठीक है, तो मंगल बल है, आपका ताकत है, जो स्ट्रेंथ है आपके शरीर की वो मंगल है। ठीक है, मंगल ऊर्जा है, शक्ति है आपकी। आपके अंदर कितनी एनर्जी है वो एनर्जी मंगल देता है आपको। बात समझ रहे हैं? किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के इस दुनिया में कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता, कुछ भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए मंगल कितना महत्वपूर्ण है आप इसको समझ सकते हो। लेकिन आपको बता दें, मंगला मंगली के चक्कर में कैसा होता है भैया, अग्नि वही है, चाहे रोटी पकाए चूल्हे पे, चाहे घर जलाए। बात समझ रहे हो? तो मंगल वही है, चाहे घर उजाड़ दे चाहे घर बसा दे, तो मंगली क्या करते हैं, घर उजाड़ा होते हैं, वो घर उजाड़ देते हैं। और जो मंगली शुभ मंगल होता है वो घर बसा लेते हैं। तो मंगली लोग वो उस अग्नि के समान है जो अग्नि घर को जला रही है, और शुभ मंगल वाले लोग उस अग्नि के समान हैं जो चूल्हे में जल करके रोटी सेक रही है, जिससे हमारा पोषण होता है। बात समझ रहे हैं? तो एक अग्नि घर चला रही है और दूसरी अग्नि घर जला रही है। तो ये जो मंगल आप देख रहे हैं 12वें घर का मंगल है, ये घर जला रही है। ये लग्न का मंगल है, ये घर जला रही है अग्नि। ये चौथे घर का मंगल है, ये घर जला रही है अग्नि। ये 7वें घर का मंगल है, ये अग्नि घर जला रही है। और ये 8वें घर का मंगल है, ये 100% आपके घर को जला रही है। यहाँ पे 20% मंगल माइनस होता है, यहाँ पे 40% माइनस होता है, यहाँ पे 60% माइनस होता है, यहाँ पे 80% माइनस होता है, और यहाँ से 100% माइनस हो जाता है। ये व्यक्ति तो बिना बात का लड़ेगा, गृहस्थी थोड़ी चलने देगा। अगर नान मांगलिक, जो मांगलिक लड़की नहीं है और मांगलिक लड़के के साथ शादी कर देते हो, जीवन नरक हो जाएगा, नरक हो जाएगा। यहां तक की स्थिति ऐसी आती है, दो में से एक ही बचते हैं। इसलिए मंगला मंगली का दोष समझा जाता है। तो एक क्या होता है, एक प्रोटेक्टर होता है, जो शुभ है वो प्रोटेक्टर है, वो सबका ख्याल रखता है, नर्सरिंग करता है। और एक है वो विध्वंसकारी मंगल है। बात समझ रहे हैं? वो अग्नि घर जलाने वाली है। तो जेनेटिक मटेरियल का कारक मंगल है। जो आप कर रहे हो प्रति क्षण आपके एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है मंगल, प्रति क्षण रिकॉर्ड करता है डीएनए में। आपके आरएनए डीएनए में को एक्टिवेट करने के लिए मंगल ही होता है, आरएनए और डीएनए। ठीक है, इसको जो है इसको एक्टिवेट किए रहता है मंगल, और इसमें जो है रिकॉर्डिंग चलती रहती है मंगल के द्वारा। जो भी कर्म आप 24 घंटे में करते हो, प्रच्छन्न कृत पापम, आप सोचते हो कि छुप के किया गया पाप, मैं छुप के कोई पाप कर रहा हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है। आपके शरीर का मंगल आपको देख रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है। इसीलिए जो है इसका परिणाम ये होता है कि डीएनए में परिवर्तन हो जाता है आपके, और आपको कष्ट होने लगता है। परिणाम स्वरूप आपको दुख भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डीएनए में ही परिवर्तन हो गया, डीएनए ही आपको चला रहा है। तो क्या किया आपने, गलत कर्म करके रिकॉर्डिंग खराब कर ली। इसलिए हनुमान जी ने रावण से कहा था कि पाप अपने कर्ता को नष्ट करने की शक्ति रखता है, उसको नष्ट किसी के करने की जरूरत नहीं है, उसका पाप ही उसको नष्ट कर देता है। क्योंकि जब वो गलत कर्मों में लिप्त होता है तो उसका मंगल जो है डीएनए में परिवर्तन कर देता है, जिससे सूचनाएं सब इधर उधर होने लगती हैं, और होता क्या है कि पूरा शरीर पतन को प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमने, भाई मैं नीरा पंडित ही नहीं हूँ, साइंस का स्कॉलर स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए हमें ज्योतिष बहुत अच्छे से समझ में आई है। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और करबद्ध निवेदन है कि हमको आप सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब आप
हमें सपोर्ट करते हो तो हम पूरे शिद्दत के साथ लगते हैं, एक एक चीज रिसर्च करके आपके सामने रखते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल हो गया, मंगल अटैक है, आक्रमण भी मंगल ही है। खराब मंगल है ना तो तुरंत अटैक करता है, इसलिए कहते हैं कि जो मंगली लोग होते हैं वो आक्रामक होते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि यहाँ क्या कहाँ क्या करना चाहिए, कुछ भी सोचते नहीं है, सीधा अटैक। तो अटैक है मंगल। अब आपको बता दें, मंगल स्फूर्ति है, तेजी है, जो आपकी बिजली की तरह जो तेजी है वो मंगल है। और मंगल जो है तेज है, मस्तक का, आपके मस्तक का तेज है। मंगल आपका संपूर्ण स्वास्थ्य है, अगर आप स्वस्थ हैं तो तेजवान हैं। इसीलिए मंगल बिगड़ता है तभी स्वास्थ्य बिगड़ता है, मंगल सही रहता है स्वास्थ्य सही रहता है। रिश्तों में आपका भाई है, और मंगल क्या है, भुजाएं हैं। भाई एक्शन ओरिएंटेड होती है ना भुजाएं, भुजाओं से ही तो आप काम करते हो। तो मंगल आपके भुजाएं हैं, लाल रंग है मंगल आपका, और स्वाद में तिक्त है। जितनी तिक्त चीजें हैं सब मंगल को रिप्रेजेंट करते, कटु और तिक्त, ठीक है। और तीखा है मंगल, और आपकी मांस मसल्स हैं, कहते हैं मसल्स बनाने जा रहे हैं जिम में, जिम जा रहे हैं मसल्स बनाने, तो क्या है ये मसल्स आपकी मंगल ही हैं। और कार्य क्षमता, आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो मंगल है, कि आपकी कार्य क्षमता क्या है, आप एक सांस में कितना दौड़ लेते हो, आप एक्शन करते हो कितनी देर में थक जाते हो, ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये सारी चीज मंगल जो है रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। मंगल में बल होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, उसका संबंध लग्न या लग्नेश से हो तभी ये फलित होता है। मंगल का संबंध लग्न या लग्नेश से नहीं है ना, तो कितना भी शुभ मंगल है कोई फर्क नहीं पड़ता, अशुभ भी है तब भी फर्क नहीं पड़ता। एक्शन है, पराक्रम है, साहस है, जूझने की क्षमता है, जूझने की क्षमता है, लड़ करके आगे बढ़ने की क्षमता है, इसलिए क्या है, निडर है, इसको भय नहीं है, निडर है। बात समझ गए आप? तो आपकी संपूर्ण स्ट्रेंथ मंगल ही है। धन्यवाद।